नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच अब सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। नाहिद हसन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब लगातार आरोप प्रत्यारोप और अब यह मामला तूल भी पकड़ रहा है। बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर सवालिया निशान लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की गिरफ्तारी पर उल्टे बीजेपी पर ही डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। यूपी में छिड़ा सियासी घमासान। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। यूपी का सियासी संग्राम हुआ तेज। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है। राजनीतिक दलों के बीच जबानी जंग। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। यूपी की लड़ाई फिर दंगे पर क्यों आई? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। यूपी के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लगभग सभी बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों में नेताओं के आने और जाने का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे में अब राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम पर एक दूसरे पर सियासी तंज कस रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा अपराधियों को अपना उम्मीदवार बना रही है। योगी ने कहा कि सपा ने कैराना से हिंदुओं को पलायन करवाने वाले को टिकट दिया, लोनी से अपराधियों को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी सत्ता में अपराधियों को लाकर सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। योगी आदित्यनाथ से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर तीखा तंज कस चुके हैं। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी दंगा करवाने वाले को टिकट देती है और बीजेपी दंगा रोकने वाले को टिकट देती है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जेल से शुरू होकर बेल पर खत्म होती है। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे
जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। जैसे ही योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर आरोप लगाया, तुरंत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद उनके बचाव में उतर पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया तो वो उनके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को टिकट दे देंगे जिस पर कोई मुकदमा ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने अनुराग ठाकुर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये सियासी जंग कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को लेकर छिड़ी हुई है। करीब 11 महीने पहले समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे थे, तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 1 फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। तभी से नाहिद हसन फरार चल रहे थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी और नेताओं को धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि बीजेपी 100% हताश है। नाहिद हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नाहिद हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर उल्टे डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। जाहिर सी बात है, दोनों दलों के नेताओं की तल्ख टिप्पणी देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूपी के इस सियासी घमासान में आने वाले दिनों में ये टिप्पणी और ज्यादा आगे जाने वाली है। फिलहाल बीजेपी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के मामले पर समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुकी है। पार्टी के कई बड़े नेता भी अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़े सियासी संग्राम में कूद पड़े हैं। आप देख रहे हैं, उसमें एक तो जिनके ऊपर गैंगस्टर था और अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उसमें मुजफ्फरनगर के दंगाई भी हैं, उसमें कैराना के जो हिंदू उनकी सरकार में अखिलेश के पलायन कर गए थे, उनको पलायन करने वाले लोग जिनके डर से दहशत से, उन लोगों को विधायक की सूची दी गई। तो अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को, सांप्रदायिक लोगों को दिया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता हतप्रभ है। तो केस मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था, वो तो पुराने दंगाई में से रहे हैं और लंबित केस था जिसमें वो भागे हुए थे। तो अभी तो व्यवस्था कोई प्रदेश का तो होता नहीं है, आयोग का रहता है। तो आयोग के निर्देश के हिसाब से वो प्रशासन ने अपना काम किया होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि यूपी का शानदार पुलिस अधिकारी बीजेपी में आ रहा है और यूपी के नामी गुंडों और अपराधियों को समाजवादी पार्टी गठबंधन से टिकट दिया जा रहा है। जनता सब देख रही है। फिलहाल नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी इस सियासी जंग पर सूबे के दूसरे राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। इस मामले पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कहना है कि राजनीतिक दलों को साफ छवि वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देना चाहिए। कानून का मामला है, किस मामले में वो गिरफ्तार हुए, क्या उनके ऊपर
FIR में क्या क्या धाराएं लगी हैं, इससे हम अवगत नहीं हैं। पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि राजनीति में स्वच्छता रहनी चाहिए, अपराधीकरण पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार के कैंडिडेट्स को नहीं उतारना चाहिए। यूपी में चल रही सियासी सरगर्मियों को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का सियासी पारा अभी और चढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में हर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बाकी नेताओं का दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मतदान से पहले जिस तरह से यह राजनीतिक उठापटक की वजह से सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, उसे देखकर एक बात तो तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में अजब रंग देखने को मिल सकते हैं। यूपी में छिड़ा सियासी संग्राम। यूपी की सियासी जंग में आप बन रहे नए सियासी समीकरण। यूपी चुनाव के अजब रंग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह सूबे की तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच जुमलेबाजी और उठापटक चल रही है, उसे देखते हुए तो लगता है कि इस बार यूपी चुनाव के अजब रंग देखने को मिलेंगे। राज्य की हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आप पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। रविवार को ही समाजवादी पार्टी के मौजूदा MLC घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के कुछ अवसरवादी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे इधर उधर से जो जिन लोगों के टिकट कट रहे हैं, वो लोग सब समाजवादी में जा रहे हैं। उन्हें नहीं देखा जा रहा है किस कल्चर के हैं, क्यों पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका अपमान हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। और आज वो जो बैकवर्ड के जो नेता लिए जा रहे हैं, बैकवर्ड के नेता ऐसे नहीं, पहले भी उनके साथ थे, लेकिन उनका कभी सम्मान नहीं हुआ और हमेशा अपमान ही हुआ। देखिए, राजनीतिक जीवन में मेरा एक लंबा अनुभव 24 साल सदस्य विधान परिषद के रूप में। पिछले 5 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में धरातल से जुड़ करके गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सामान्य वर्ग के, मतलब कहने का अभिप्राय हमारा हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया, समझते हैं वो पूरे प्रदेश में एक इतिहास के रूप में एक बहुत अच्छा काम किया। समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह से पहले उत्तर प्रदेश में कार्यरत पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण ने भी रविवार को बीजेपी की सदस्यता ले ली। असीम अरुण 1994 बैच के यूपी कैडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कानपुर का पुलिस कमिश्नर रहते हुए BRS लिया था। असीम अरुण यूपी ATS के IG भी रह चुके हैं। साथ ही वो यूपी के कई जिलों के SP भी रहे। निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने और मेरे परिवार ने विचार किया तो उनको लगा, सभी को लगा कि एक तरफ कुछ 9 साल की एक मखमली ज़िंदगी है जिसमें कुछ और ऊंचे पदों पर जाने की संभावना है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए काम करने का इससे ज़्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फ़ोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि
सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। असीम अरुण के बीजेपी ज्वाइन करने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि असीम अरुण ने बीजेपी के लिए काम किया है, लिहाजा अब उन्हें उस बात का इनाम मिल रहा है। वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे, वर्दी में। यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। रविवार को ही उत्तर प्रदेश में राजनीति के कई रंग देखने को मिले। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी के बागी नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यूपी के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। दारा सिंह चौहान के साथ और भी कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अगर आज बस चल जाए, इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मुंह से बना के दिखाने का काम करेगा। ये सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनावों में राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से रोजाना बन और बिगड़ रहे हैं, उससे देखने से ऐसा ही लगता है कि इस बार की चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। यूपी चुनावी समर में इस बार आम आदमी पार्टी भी कूद गई है और हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा देश की कई बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में होंगे और अपना किस्मत आजमाएंगे, जो कई प्रत्याशियों के जीत और हार की वजह बन सकते हैं। यूपी के बागी नेताओं के पलायन के बीच कई नए सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। इस सिलसिले में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार साइकिल चुनाव चिन्ह यानी कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, अब हमारा तो पार्टी का नया चुनाव चिन्ह मिला है और अब समय की भी बहुत कमी है और जनता के बीच में भी अब रैली भी नहीं कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह भी नहीं बता सकते हैं। तो मैंने तो अब साइकिल से ही चुनाव मुझे लड़ना है। इस बार जिस तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, उसे देखते हुए तो लगता है कि चुनाव के नतीजे सभी को चौंका भी सकते हैं।